सूरी बहुत ही भुक्खड़ आदमी था। वह अकेले ही 40-50 लोगों का खाना खा जाता था। गांव वाले उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में हर साल पत्थर उठाने की प्रतियोगिता रखी जाती थी, जिसमें जमींदार का बेटा भी शामिल होता था। लेकिन सूरी की ताकत के सामने वह हर बार हार जाता था। यही वजह थी कि जमींदार का बेटा उससे नफरत करता था। सूरी इतना ज्यादा भुक्खड़ था कि उसकी दादी उसके लिए खाना जुटा ही नहीं पाती थी। वह जितना भी बनाती, सूरी अकेले ही सारा खत्म कर देता था। तभी एक दिन जब पड़ोस की आंटी ने दादी के लिए चिकन लेकर आई, तो सूरी उसे भी अकेले ही चट कर गया, जिस कारण धीरे धीरे दादी बहुत कमजोर हो गई और अचानक वो चल बसी। दादी की मौत के बाद सूरी बिल्कुल ही अकेला सा पड़ गया और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब उसने गांव वालों से भिक्षा की मदद मांगा तो सबने उसे धुतकार दिया और ताना मारते हुए कहा, तेरी इसी भुक्खड़पंती की वजह से ही तेरी दादी तुझे छोड़कर चली गई। यह सुनकर बेचारा सूरी रोते रोते सीधा दादी की कब्र के पास गया और माफी मांगने लगा। तभी उसकी नजर पास के ही एक कब्र पर रखे खाने पर पड़ी भूख से तड़प रहा सूरी वहीं खाना खाने लगा। अब उसका यही सिलसिला रोज चलता रहा। तभी अचानक जमींदार की मौत हो गई और उसका बेटा अपने पिता की कब्र पर खाना अर्पित करके चला गया। तब सूरी उसी खाने को खाने लगा, लेकिन जमींदार के बेटे ने उसे देख लिया और गुस्से में एक पत्थर उठाकर मार दिया। बेचारा सूरी इस वार से वहीं अपना दम तोड़ दिया, पास ही गाड़ दिया। अब करीब 200 साल बाद राकेश नाम का लड़का एक नींबू लेकर गलती से उसी जगह पर बैठ गया जहाँ पर सूरी को दफनाया था। तभी सूरी की आत्मा उसी नींबू के अंदर समा गई। अनजान राकेश उस नींबू को लेकर घर आ गया, लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते नींबू से सूरी की आत्मा बाहर निकलकर घर का सारा खाना खा जाती। ये देखकर सभी दोस्त डर के मारे घबरा जाते। उन्हें लगता है ये सब किसी जंगली जानवर का काम होगा, लेकिन अगली रात भी यही होता है। इसीलिए पांचों दोस्त मिलकर सीसीटीवी लगाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। अब जैसे ही रात के 11 बजते सूरी की आत्मा राकेश में प्रवेश कर जाती और राकेश वही खाना जाकर खाने लगता। ये सब देखकर चारों दोस्त राकेश पर बहुत गुस्सा करते। अब जैसे ही रात के 11 बजते सूरी की आत्मा राकेश में प्रवेश कर जाती और राकेश वही खाना जाकर खाने लगता। ये सब देखकर चारों दोस्त राकेश पर बहुत गुस्सा करते, लेकिन तभी राकेश पूछता है, मैंने तो सिर्फ आज ही खाया, पर पिछले 2 दिनों से कौन खा रहा था। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं। अगले दिन पांचों दोस्त एक नई योजना बनाते हैं। वो सबके सामने बिरयानी रखकर 11 बजने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही 11 बजते हैं, अचानक नींबू बाहर निकलकर रवि में प्रवेश कर जाता है और वह बिरयानी को जमीन पर रखकर सूरी की तरह खाने लगता है। ये सब देखकर बाकी दोस्त डर से कांप उठते हैं। रोज रोज के टॉर्चर से परेशान होकर प्रणोद नींबू को शहर से दूर फेंक आता है ताकि वो भुक्खड़ आत्मा फिर न लौट सके। लेकिन जैसे ही प्रणोद घर लौटता है, वही नींबू फिर चारों दोस्तों के सामने अचानक प्रकट हो जाता है। नींबू को वापस से घर में देखकर सभी दोस्त डर जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक दोस्त गुस्से में नींबू को उठाकर बाहर फेंक देता है और फिर घर के सारे दरवाजे बंद कर देता है। उसी समय एक बूढ़े आदमी की लाश गाँव वाले ले जा रहे होते हैं। वही नींबू उसी लाश के ऊपर जा गिरता है और सूरी की आत्मा उसके अंदर चली जाती है और अचानक वही मृत बूढ़ा जाग कर उन्हीं पांचों दोस्तों के घर पहुंच जाता है और जमीन पर सारा खाना उड़ेल कर बिल्कुल सूरी की तरह खाने लगता है। बेचारे पांचों दोस्त उस आत्मा से बहुत ज्यादा परेशान हैं। साधु बाबा उनसे पूरा सच जानना चाहते थे। तब पांचों दोस्त बताते हैं कि कुछ समय पहले जब उनके हालात बुरे थे तो वे पैसे कमाने के लिए एक YouTube चैनल खोलकर उसमें भूतिया महलों की वीडियोस बना